अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के लास्ट एपिसोड के बीटीएस यानी बिहाइंड द शूटिंग सीन आपसे शेयर करेंगे जो बिल्कुल ही जेन्युइन है। मुझे ये बात बहुत अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है कि कभी मैं कभी तुम के लास्ट एपिसोड रुला देने वाली होने वाली है, क्योंकि इस एपिसोड में मुस्तफा मरने वाला है। तो आगे की कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा, जिसमें आप देख सकेंगे कि मुस्तफा कैसे गिरता है। असल कहानी शुरू होगी यहाँ से कि मुस्तफा अपने माँ बाप को लेकर शर्जीना के पास उसे मनाने के लिए उसके घर जाएगा। शर्जीना मुस्तफा और उसकी माँ को देखकर बहुत हैरान होगी, फिर भी वो इनसे नहीं मानेगी। मुस्तफा की माँ शर्जीना के कदमों में बैठ जाएगी। इसका बेटा मुस्तफा बहुत परेशान है, उसने हमें सब बता दिया है कि वह तुम्हें वक्त नहीं दे पाता था, लेकिन बेटा तुम भी तो देखो कि वो ये सारी मेहनतें तुम्हारे और उसके आने वाले बच्चे के लिए ही कर रहा था। आज उसके पास सब कुछ है, चल के देखो। वो सारी तुम्हारी दुआओं और मोहब्बतों का नतीजा है कि आज मुस्तफा एक कामयाब आदमी बन चुका है। जो तुम्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए इसके पास होना चाहिए था, आज वो उसके पास सब कुछ है। हम ही पागल थे जो अपने बेटे को खोटा सिक्का समझते रहे। तुमने हमारे मुस्तफा को संभाला, इसका हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया, हर हाल में तुम इसके साथ खड़ी रही। लेकिन अब तो अच्छा वक्त आ चुका है, तुम दोनों अपनी जिंदगी को यूं जाय मत करो। तुम अलग परेशान हो और वो वहाँ अलग, नुकसान दोनों का बराबर ही हुआ है। और बेटा शायद इस सारे नुकसान में कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं। शर्जीना अपनी सास से कहेगी कि मैं अपनी जात तक सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब बात मेरे बच्चे की है। मुस्तफा ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया है और इस बात को मैं कैसे फरामोश कर सकती हूँ कि उसे शुरू से ही बच्चा नहीं चाहिए था। मैं जानती थी, लेकिन फिर भी ये सोचती थी कि बच्चा आ जाएगा जब तो मुस्तफा का रवैया भी सही हो जाएगा। लेकिन मुस्तफा ने मेरा ख्याल न रखा, पैसे कमाने को तरजीह दी और ऐसी हालत में दिन रात मुझे अकेला छोड़ दिया। तो आज आप क्यों मुझे मनाने के लिए आई हैं? मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं मुस्तफा से तलाक लूंगी, इस नाम के रिश्ते से भी इसे आजाद कर दूंगी, फिर चाहे वो जहाँ जाए और जितना पैसा कमाए। मुस्तफा शर्जीना की बातें सुनकर टूट सा जाएगा और वहाँ से चला जाएगा और घर आकर वो दरवाजा बंद कर देगा और शर्जीना की सारी बातें सोचेगा। वो खुद को ही कसूरवार समझेगा और इसकी दिमाग की नसें फट जाएंगी और वो यूं बैठा बैठा गिर जाएगा। जिस तरह आपको शूटिंग में दिखाया जा रहा है, ठीक इसी तरह मुस्तफा बैठे बैठे गिर जाएगा और वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। वैसे ये तो बहुत बुरा एंड हो रहा है। उम्मीद नहीं थी कि इतने जबरदस्त ड्रामे का यूं कबाड़ा हो जाएगा। सबके दिल की धड़कनें बंद हो रही हैं ये सोच सोच कर के आखिर 5 नवंबर को ऐसा क्या होने वाला है और सिनेमा में उसे क्यों दिखाया जाएगा। हमने आपको पहले ही आगाह कर दिया है, तो दिल को थाम लीजिएगा, कुछ भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि कभी मैं कभी तुम सीजन 2 भी जल्द आए, तो अपने वोट और मांग बढ़ाएं, ताकि ये बात बदर महमूद यानी डायरेक्टर साहब के कानों में पड़े और उन्हें थोड़ा सा रहम आए। मजीद इस तरह की खूबसूरत स्टोरी हमें वापस दिखाने के लिए, और हमें सीजन 2 में भी शर्जीना और मुस्तफा ही चाहिए। तो आप क्या कहते हैं, कभी मैं कभी तुम ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? मुस्तफा मर जाए या बच जाए, और सीजन 2 भी आना चाहिए या नहीं? अपनी मोहब्बतों का इजहार कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।